हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 18 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस न करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। ज़ेनियान और युएनफेंग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके आ जाते हैं। ज़ेनियान युएनफेंग को थैंक्स कहकर जाने लगती है, तो युएनफेंग कहता है कि सिर्फ थैंक्स कहने से कुछ नहीं होगा, उसे युएनफेंग को ट्रीट भी करना पड़ेगा। तो ज़ेनियान कहती है कि उसके साथ डिनर करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो युएनफेंग कहता है कि वो अभी तो अपॉइंटमेंट ले रहा है। तो ज़ेनियान कहती है कि उसकी बारी आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, तो वो इंतज़ार करे, और ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन शिंगचैन रेडी होकर अपने घर से बाहर निकलती है, तो जिंगजी भी वहीं होता है, तो वो दोनों साथ में ऑफिस जाने लगते हैं। तभी डायरेक्टर हुआंग शिंगचैन को कॉल करके बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लग गई है। तो शिंगचैन और जिंगजी वहां चले जाते हैं। वहां पर लोगों को खून में देखकर जिंगजी को अजीब से फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। तभी जिंगजी पर ईंट गिरती देख शिंगचैन उसे बचाने लगती है और उसे चोट लग जाती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। तो जिंगजी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जिंगजी को शिंगचैन फिर से याद आ जाती है जब से वो उसे एयरपोर्ट पर मिली थी, तब से लेकर अब तक। शिंगचैन को होश आता है। होश में आते ही वो जिंगजी से पूछती है कि वो कौन है, और फिर से बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर जियू कहता है कि उसका बस टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है, वो दोबारा जब होश में आएगी तो ठीक हो जाएगी। तो जिंगसी कहता है कि उसे अब पता चल रहा है कि अगर कोई उसे भूल जाए तो कैसा फील होता है। जियू कहता है कि उसे जिंगसी के मेमोरी लॉस का कारण पता चल गया है, और कहता है कि शायद इसका कारण इमोशनल डैमेज है जो उसे पहले कभी हुआ है, जिसके कारण उसे लव एमनीशिया हो गया है, जिसकी वजह से वो जब भी किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगा तो उसकी याददाश्त चली जाएगी। तो जिंगसी कहता है इसका मतलब उसकी याददाश्त बार बार चली जाएगी। तो जियू कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, और कहता है कि अभी पूरी तरह से कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। जिंगसी पास्ट के बारे में सोचकर परेशान हो जाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब शिंगचैन को होश आता है तो वो जियू से पूछती है कि जिंगजी कहाँ है। तो जियू उसे बताता है कि शिंगचैन को हॉस्पिटल पहुंचाकर वो वापस चला गया। जियू शिंगचैन को रेस्ट करने को कह के चला जाता है। शिंगचैन दुखी हो जाती है। तोंगशिन और डायरेक्टर हुआंग शिंगचैन से मिलने हॉस्पिटल आते हैं और कहते हैं कि जब जिंगजी ने बताया कि वो इंजर्ड हो गई है, तो वो लोग सीईओ ऑफिस की तरफ से उसके लिए बेस्ट विशेस लाए हैं। शिंगचैन पूछती है कि जिंगजी ने उन्हें कैसे बताया। तो डायरेक्टर हुआंग कहते हैं कि जिंगजी ने कहा है कि ये वर्क रिलेटेड इंजरी है, तो वो अच्छे से रेस्ट करे क्योंकि ये उसकी पेड लीव है। वो दोनों चले जाते हैं। तोंगशिन जियू से मिलने उसके ऑफिस आती है, जहां जियू और शाओ चाओ वर्क डिस्कस कर रहे होते हैं। तोंगशिन जियू से पूछती है कि वो इवनिंग में फ्री है कि नहीं, तो वो कहता है कि उसे शाओ चाओ के साथ एग्जीबिशन में जाना है एक सीरियल से मिलने। तो तोंगशिन कहती है कि जियू की माँ ने उन्हें डिनर पर बुलाया है, तो जियू कहता है कि वो उन्हें मना कर दे। तो तोंगशिन उसे धीरे से कहती है कि अगर वो मना कर देगी तो उसकी माँ को शक हो जाएगा। तो जियू शाओ चाओ को कहता है कि वो उसके साथ एग्जीबिशन में नहीं जा पाएगा, तो शाओ चाओ वहाँ से चली जाती है। जियू कहता है कि आज वो बहुत अलग बिहेव कर रही है। तो तोंगशिन कहती है कि अब वो उसके पेरेंट्स की अप्रूव की हुई गर्लफ्रेंड है, तो उसे उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा ना। जिंगजी को डायरेक्टर हुआंग बताते हैं कि एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स को कंपनी की तरफ से विजिट कर दिया गया है, और शिंगचैन को वो और तोंगशिन मिलने गए थे। तो जिंगजी पूछता है कि शिंगचैन अब कैसी है। तो डायरेक्टर हुआंग कहते हैं कि उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी, जिसके कारण अब वो ठीक है। तभी जिंगजी को कॉल आता है कि शिंगचैन हॉस्पिटल से कहीं चली गई है, तो वो दौड़कर हॉस्पिटल आता है। शिंगचैन ये सब देख रही होती है और समझ जाती है कि जिंगजी को अब भी उसकी फिक्र है। तो शिंगचैन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो जिंगजी कहता है कि उसे उसकी वजह से चोट लगी है, तो वो बस चेक करने आया है, और कहता है कि शिंगचैन जितना चाहे उतना अमाउंट कंपनसेशन में मांग सकती है। शिंगचैन कहती है कि वो सोचने के लिए रूफटॉप पर जा रही है। तो जिंगजी भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी शिंगचैन इंजर्ड होने का नाटक करने लगती है, तो जिंगजी उसे उठा के लेके आता है नीचे।
तो जिंगजी जियू से उसे फिर से चेकअप करने को कहता है। जियू कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिंगजी कहता है कि उसकी वजह से शिंगचैन 3 बार अपना एंकल स्प्रेन करवा चुकी है। तो शिंगचैन आंखें खोलकर पूछती है कि क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है। तो पहले तो वो मना करने लगता है, पर बाद में कहता है कि उसे याद आ गया है जब से वो अब्रॉड से लौटा था तब से। तो शिंगचैन उसे गले लगाकर कहती है कि वो बहुत खुश है कि जिंगजी को सब याद आ गया। जिंगजी कहता है कि अगर वो फिर से उसे भूल गया तो, और बताता है कि उसे लव एमनीशिया है, यानी वो जिससे प्यार करेगा उसे भूल जाएगा बार बार। तो शिंगचैन कहती है कि वो लोग उसका इलाज करवा सकते हैं। तो जिंगजी कहता है कि इस बीमारी का इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो शिंगचैन उससे पूछती है कि क्या वो इसीलिए उसे छुप रहा था। जिंगजी कहता है कि उसे बार बार वो हर्ट नहीं करना चाहता है भूलकर, इसीलिए उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शिंगचैन कहती है कि वो उसके लिए फैसला नहीं ले सकता। जिंगजी कहता है कि अगर वो अच्छे से सोचेगी तो वो समझ जाएगी कि वो जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसी के भले के लिए कह रहा है। जिंगजी ये कहकर चला जाता है। जियू जिंगजी को कहता है कि शिंगचैन उसकी बीमारी जानते हुए भी उसके साथ रहना चाहती है, तो उसे कम से कम एक बार ट्राई तो करना चाहिए। जिंगजी कहता है कि शिंगचैन उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, तो इससे अच्छा वो उसका साथ अभी ही छोड़ दे। तोंगशिन शिंगचैन से फिर से मिलने आती है और पूछती है कि जियू कब उसका चेकअप करने आता है। तो शिंगचैन कहती है कि इसका टाइम फिक्स नहीं है। तभी वहाँ पे जियू आ जाता है और उसका हालचाल पूछकर चला जाता है। शिंगचैन तोंगशिन से कहती है कि उसे जियू को कन्फेस कर देना चाहिए कि वो उसे लाइक करती है। तोंगशिन कहती है कि अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो वो उससे मिलेगा भी नहीं। शिंगचैन कहती है कि अगर जियू ने रिफ्यूज़ कर दिया और जियू के दिल में कोई भी नहीं है तो वो फिर से ट्राई कर सकती है, मगर अगर उसके दिल में कोई और है तो वो गिव अप कर दे। जिंगजी और शिंगचैन दोनों एक दूसरे को मिस करने लग जाते हैं। शिंगचैन को हॉस्पिटल में एक लड़की मिलती है जिसे कैंसर होता है और इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती है। तो शिंगचैन उसे कहती है कि उसे प्यार पर गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही उसे बीमारी क्यों ना हो। अगले दिन शिंगचैन वर्क पर वापस आ जाती है तो उसे पता चलता है कि जिंगजी युआनफैंग के साथ बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। तोंगशिन का बर्थडे होता है तो सब उसे विश करते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। शिंगचैन जिंगजी को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता है। शिंगचैन की माँ उसके लिए अरेंज डेट प्लान करती है। पहले तो शिंगचैन मना कर देती है जाने के लिए, पर बाद में वो जिंगजी को जेलस करने के लिए हाँ कर देती है। युआनफैंग जिंगजी से पूछता है कि क्या वो शिंगचैन से छुपने के लिए उसके साथ आया है। तो जिंगजी कहता है कि उसे उस पर यकीन नहीं है, इसीलिए वो यहाँ आया है। शिंगचैन युआनफैंग को कॉल करती है और कहती है कि वो डेट पर जा रही है वैलेंटाइन डे के दिन। तो युआनफैंग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रही है, वैसे भी जिसकी याददाश्त कमज़ोर है उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा। जिंगजी ये सब सुन के वहाँ से चला जाता है। तो युआनफैंग कहता है कि उसका काम हो गया और जिंगजी जेलस भी हो गया है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।